कप्तानी, कोचिंग, सिलेक्शन कमेटी का जो इस पूरा विवाद चल रहा है, उसके बीच में इतनी सारी आलोचना के बाद में सुरेश रैना का साथ गौतम गंभीर को मिला। सुरेश रैना के अनुसार गौतम गंभीर बहुत डेडिकेटेड हैं, क्रिकेट को प्यार करते हैं, इंडिया को प्यार करते हैं, और उन्होंने एम्फेसाइज किया कि प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को भी मतलब प्रदर्शन करना होगा। देखिए, इस बात से मैं भी कहीं ना कहीं तक सहमत हूं। अगर आपके हाथ में 15-20 खिलाड़ी हैं और आपने वो फाइनल 11 चुनी है, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वो गलत फाइनल 11 हो, अंतिम 11 हो, वो कुछ लोगों के लिए वो ठीक होंगे, लेकिन अल्टीमेटली दिए तो आपको 15 ही गए हैं, उन्हीं में से चुनाव करना है, उनको कॉम्बिनेशन बनाना है, वो मैं मानता हूं। बट हर मैच में सिर्फ एक आदमी को लपेटे में ले लेना, वो भी बहुत हद तक गलत है। सुरेश रैना ने यह भी कहा कि भाई गौतम गंभीर साहब कोच हैं, वो एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, बाकी क्रिकेट के ग्राउंड पर तो आपको ही खेलना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको 11 खिलाड़ी हैं आप, तो मैच बचाने की, मैच जिताने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। अगर आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत जैसे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप फिर कोई भी हो, आपका एक ही मोटो वहां पर होता है, और वो होता है मैच को जिताना, मैच को बचाना। अब आप ये कहकर नहीं बच सकते कि वो उस टीम का नंबर 1 बॉलर था और मैं उछल्ला बल्लेबाज हूं या गेंदबाज हूं, या मैं अभी नया आया हूं। नहीं भाई, नहीं। आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतने तगड़े तरीके से होता है, डोमेस्टिक में आपको इतना स्ट्रेंथ मिलता है, इतना तगड़ा फाउंडेशन मिलता है कि आपके ये बहाने चल नहीं सकते। आप कोच के पीछे जाकर के छिप नहीं सकते भाई। तो गौतम गंभीर के लिए सुरेश रैना का ये बात कहना बिल्कुल ठीक है। हालांकि सुरेश रैना की भी इसमें आलोचना हो रही है, क्योंकि सुरेश रैना, ऐसा बहुत सारे लोग रिपोर्टेडली सामने आए, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि सुरेश रैना कभी किसी की बुराई करते नहीं है, ना ही वो उस फेज में जाते हैं जहां पर वो किसी की आलोचना करें। बट सबका अपना अपना माइंडसेट होता है यार। अगर सुरेश रैना किसी की बुराई नहीं करते हैं, पॉजिटिव चीजें देखते हैं, तो दैट्स गुड, दैट्स फाइन एंड दैट्स फेयर इनफ। लेकिन जो भी उन्होंने बात कही है, आप कितना सहमत हैं उससे? देखो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि गौतम गंभीर पूरे तरीके से दोषी हैं, ठीक है, मान लिया। बट क्या 11 खिलाड़ी उनके इस दोष की परछाई में छिप सकते हैं? क्वेश्चन यही है, एंड दैट्स व्हाट सुरेश रैना हैज सेड। उन्होंने यही कहा है कि भाई जिम्मेदारी तय करो, इनकी प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी तय करो। बैट्समैन को बैट्समैनशिप करनी पड़ेगी मेरे भाई, उन्हें बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और बहुत सारा मुद्दा बन रहा है ऑलराउंडर। भाई ऑलराउंडर का काम होता है बैटिंग भी करना, बॉलिंग भी करना। किसने बोला था आपको ऑलराउंडर बनने के लिए? ठीक है, तो ऑलराउंडर तो जैक कैलिस जैसे हुए हैं, जो जब बल्ला लेकर आते थे तो लगता था कि प्योर बैट्समैन है, जब गेंद लेके आते थे तो लगता था कि भाई ये तो प्योर गेंदबाज ही है। तो ऐसा बन के दिखाओ जब जाके कुछ बात बनती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उस शैडो में जो गौतम गंभीर साहब की जो आलोचना हो रही है इस टाइम पे, उस शैडो में इन लोगों की गलतियों को छिपाना भी कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। सिलेक्शन कमेटी पूरी तरीके से जिम्मेदार है अगर, तो खिलाड़ी भी इक्वली जिम्मेदार है, ये तो बिल्कुल बात तय है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? सुरेश रैना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा या नहीं कहा, या गंभीर ही इसमें पूरी तरीके से दोषी हैं, या फिर जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी भी कोई जवाबदेही होनी चाहिए? आपको बता दें, 27 रन पर 2 विकेट खोकर के भारत इस टाइम संघर्ष कर रही है। लगभग 550 रन का टारगेट था। पूरा दिन, आज का 5वां दिन बचा हुआ है, और जैसा कि अब मैं एक लाइन बोल देता हूं कि ट्रांजिशन फेज है, नए खिलाड़ी हैं, क्या भारत इस मैच को बचा पाएगा? एंड दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द कंट्री राइट नाउ।